और चलिए अब सुपरफास्ट सेंचुरी फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों के एक साल पूरा होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। नीति निर्माताओं, छात्रों और शिक्षकों को करेंगे संबोधित। शिक्षा क्षेत्र में कई पहल की करेंगे शुरुआत। संसद की कार्यवाही में गतिरोध को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर किया पलटवार। कहा, संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष दोषी नहीं, जासूसी कांड के लिए भारत के लोकतंत्र पे हुआ बड़ा हमला। विपक्ष का हर दल जासूसी कांड पर चाहता है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी द्वारा दायर याचिका को किया खारिज। 2015 में केरल विधानसभा में हुड़दंग के लिए अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। प्रकरण के समय माकपा थी विपक्ष में। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। 23वें मुख्यमंत्री बने बसवराज। इससे पहले येदियुरप्पा सरकार में गृह और कानून मंत्री थे। 28 और 29 जुलाई को दिल्ली में 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के यूपी के सांसदों की मीटिंग। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी होंगे शामिल। यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन लड़ेगी चुनाव। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने संभाली दिल्ली के पुलिस आयुक्त का पदभार। मध्य दिल्ली के जयसिंह मार्ग पर स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर अस्थाना को पुलिस बल ने दिया रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर। भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर ने आज दुनिया को कहा अलविदा। 88 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने भी जताया दुख। कोरोना के साथ साथ एक और नए वायरस नोरो का संक्रमण। वायरस पिछले 5 हफ्ते से ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में 154 केस। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने जताई चिंता। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। साथ ही राज कुंद्रा को एक और बड़ा झटका देते हुए उनका पासपोर्ट भी किया जब्त। होशंगाबाद में सीएम ने लिया जंगल सफारी का आनंद। परिवार के साथ एक दिन के निजी प्रवास पर पहुंचे बोरी अभयारण्य। डिंडौरी में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। खरमेर नदी पर बने पुल के ऊपर 4 फीट बह रहा पानी। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं पुल पार। सतना मैहर बांध में स्नान के लिए गए 2 युवक डूबे। गोताखोरों की टीम कर रही तलाश। दतिया और आसपास के जिलों में हो रही भारी बारिश। उफान पर सिंधु नदी। सनकुआ तीर्थ स्थल पर उमड़े श्रद्धालु खतरे से बेपरवाह नदी में कर रहे स्नान। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। डिंडौरी में खरमेर नदी पर बना पुल बाढ़ में डूबा। छोटे बच्चों के साथ पैदल ही डूबे पुल को पार कर रहे हैं ग्रामीण। अमरपुर विकासखंड मुख्यालय पहुंचने का दोनों मार्ग हुआ बाधित। सतना के अबेर गांव का आला तालाब फूटा। कई घरों में घुसा पानी। खेतों में लगी फसल भी डूबी। किसानों में आक्रोश। बारिश के पानी से पूरा भिंड शहर हुआ जलमग्न। कई मोहल्लों में घरों में घुसा पानी। कलेक्टर ने घुटने तक पानी में जाकर लिया वार्डों का जायजा। जल जमाव को लेकर निकाय अमले को लगाई फटकार। श्योपुर में लगातार हो रही बारिश से ओवरफ्लो हुआ आवदा और बंजारा डैम। किसानों के चेहरे खिले। मानसून सक्रिय होने के बाद से पहली बार भरा डैम। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश। अब तक की 530 mm बारिश दर्ज। सबसे ज्यादा सुकमा में 88% बारिश। सबसे कम सरगुजा में बारिश। मुंगेली में नहर में गिरी कार। बाल बाल बचा ड्राइवर। पुलिस ने निकाला सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश। रायपुर में अब तक 21 mm बारिश दर्ज। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जताई बारिश की संभावना। बेमेतरा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अच्छी बारिश से खेतों में लबालब भरा पानी। अच्छी फसल उत्पादन की संभावना से खिले किसानों के चेहरे।
मुंगेली में मंगलवार से जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, इलाके के हजारों एकड़ खेत में डूबे पानी, फसल खराब होने की आशंका। मुंगेली के सरगांव में पुलिस की सतर्कता से बची युवक की जान। रायपुर के बिलासपुर हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर नहर में पलटी, पुलिस की टीम ने कार का शीशा तोड़कर युवक को निकाला बाहर। बलौदाबाजार जिले में मौसम हुआ सुहावना, छाई बदली, रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश, धान की फसलों को मिलेगा लाभ। श्योपुर में ओवरफ्लो तालाब की टूटी कैनाल, खेतों में तालाब का पानी भरने से खड़ी फसलों को हो रहा नुकसान। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा प्रशासन, जल्द पानी नहीं रोका गया तो खाली हो जाएगा तालाब। मध्य प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी, कई जिलों के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। बालाघाट में जबलपुर लोकायुक्त ने की कार्रवाई, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, जमीन के नामांतरण के लिए मांगी थी 20,000 की घूस। आगर मालवा में सीएमएचओ कार्यालय परिसर में वैक्सीनेशन के लिए हाथापाई की नौबत, वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ का हंगामा, पुलिस के आने से संभल पाया मामला। जबलपुर हाईकोर्ट में जनसंख्या नीति को लेकर याचिका दाखिल, जनसंख्या नीति पर कार्रवाई न होने को दी गई चुनौती, जल्द हो सकती है याचिका पर सुनवाई। रीवा के वन स्टॉप सेंटर में अधीक्षिका का अमानवीय चेहरा आया सामने, एक मानसिक विक्षिप्त युवती की बेरहमी से की गई पिटाई, मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, डीएम ने दिए जांच के आदेश। सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया अनुपूरक बजट, करीब 2500 करोड़ का है बजट। अनुदान मांगों पर सदन में चल रही चर्चा, सीसीएमएच के अधिग्रहण का बिल सिंहदेव ने किया पेश। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज के छात्रों और उनके परिजनों ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात, लोगों ने कॉलेज के अधिग्रहण करने के फैसले पर जताया आभार। राज्य सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन को 180 छात्र छात्राओं के रीलोकेशन को लेकर किया है पत्राचार। बलरामपुर में नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया अगवा, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ले गया आरोपी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को किया बरामद। हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन का शिकार कोरबा के लेफ्टिनेंट अमोघ बापट का हुआ अंतिम संस्कार, पुलिस दल ने अमोघ बापट को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कोरबा के मुक्ति धाम में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुई अंतिम विदाई। मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे विधानसभा, कहा मामले का हो चुका पटाक्षेप, अब आगे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के तौर पर हमें निभानी है, विपक्ष उठाती है मौके का लाभ। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने सदन में मांगी माफी, बोले भावावेश में कही थी बातें, टीएस सिंहदेव पर लगाए थे हमला करने का आरोप। बृहस्पति सिंह के माफी मांगने और सिंहदेव के विधानसभा पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया सबका आभार, कहा गतिरोध हो गया खत्म। छत्तीसगढ़ मानसून सेशन के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते हंगामा, टीएस सिंहदेव के सदन छोड़कर जाने को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, सदन को 2 बार किया गया स्थगित। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में उठाया सिंहदेव का मामला, कहा एक मंत्री के अपने सरकार के प्रति अविश्वास जताकर सदन छोड़कर चला जाना यह गंभीर मामला है। दंतेवाड़ा में 5 लाख का इनामी माओवादी गिरफ्तार, जिया कोटदा के जंगल से हुई हांदा कर्रा माड़वी की गिरफ्तारी, जवानों ने पीछा कर माओवादी को पकड़ा। हरदा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, पीड़िता के गर्भवती होने पर मामले का हुआ खुलासा, पीड़िता ने महिला थाने में दर्ज कराया दुष्कर्म का मामला। मंदसौर में पंचायत कर्मियों ने कलेक्टर कार्यालय में की नारेबाजी, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं पंचायत कर्मी, मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। दमोह में अतिक्रमण हटाने गए वन अमले को एक महिला ने डंडा लेकर दौड़ा लिया, मामला तेजगढ़ के वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भैंसखार बीच का है। वन अमला अतिक्रमण हटाने गया था लेकिन बैरंग वापस लौट गया। ग्वालियर में प्रॉपर्टी डीलर के ड्राइवर के साथ लूट, कार में रखे 2.5 लाख कैश लेकर फरार हुए बदमाश, बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। और सुपर फास्ट सेंचुरी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।